बबीता जी से पूछूं? हो सकता है वो मुझे कोई आइडिया दे। अरे हो सकता है क्या, वो बबीता जी है, उनके पास तो एक से एक बढ़िया आइडिया होंगे। हाँ। ये म्यूजिक यहाँ पे करके ये ज्वाइन हो गया। हाय जेठा जी। बबीता जी, अभी अभी आपने क्या रसगुल्ला खाया? नहीं तो आपकी आवाज इतनी मीठी क्यों लग रही है? ओह गॉड जेठा जी, आप भी ना। बोलिए, किसने फोन किया? अरे क्या बताऊं बबीता जी, मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ। क्या? कहाँ? कैसे? चालू पांडे जी ने पकड़ लिया क्या आपको? अरे नहीं नहीं, आप चालू पांडे जी के पास कहाँ पहुँच गए? तो मतलब? नहीं नहीं, मैं तो फंस गया हूँ। मतलब ये कह रहा था कि वो गणेशोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम में मैं क्या आइटम पेश करूँ, कुछ सूझ नहीं रहा है। अच्छा ओके। हाँ, तो जरा मुझे आइडिया दीजिए ना, मैं क्या करूँ? क्या जेठा जी, आप तो कितने होशियार हो। जरा अच्छे से सोचिए, आपको कोई ना कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा। मैंने बहुत सोचा बबीता जी, लेकिन कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अरे जेठा जी अच्छे से सोचिए, जरूर मिलेगा। अरे बबीता जी। जेठा जी एक्चुअली मैं ना अभी मेरे परफॉर्मेंस के लिए ना म्यूजिक रेडी कर रही हूँ, तो आप कुछ सोचिए ना, आपको जरूर कोई आइडिया मिल जाएगा। ओके बाय, सी यू, टेक केयर। बबीता जी ने तो कोई आइडिया दिया ही नहीं, अभी मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। सुझाइए भगवान, जल्दी से कुछ बढ़िया सा आइडिया सुझाइए, वरना पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के सामने ये कच्ची माड़ू की इज्जत का पचका हो जाएगा। कम ऑन फ्रेंड्स, हम एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट होगा। अरे यार टप्पू रुक जा यार, अभी तो रिहर्सल की, पापा को तो आने दे। अरे चलना गोली, हम हाथी अंकल के बिना भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। गोली, वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो बिना प्रैक्टिस के हमारा परफॉर्मेंस कैसे शार्प होगा, है ना? और तो ये भी तो कहते हैं कि भूखे पेट भजन ना हो पाए, तो फिर रिहर्सल कैसे हो पाएगा? बराबर टप्पू, गोली को भूख तो लगेगी ना। गोली ने 30 मिनट पहले खाना खाया है, यानी कि 1800 सेकंड पहले, तो भूख तो लगनी है, टाइम हो गया उसका। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम मेरे टीम में कि उनके टीम में? भूख लगी है यार, भूख लगी है। हाँ पॉइंट है। तो गोली क्या खाएगा? हवा खाएगा या मुक्का? पेट भरेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो रिहर्सल करते हैं, और तब तक रिहर्सल करूंगा जब तक तुम लोग स्टॉप नहीं बोलते हो, और वो भी बिना खाए पिए। गुड गोली, दैट्स द स्पिरिट। देखना, इस बार हमारे परफॉर्मेंस के साथ साथ इस साल का गणेश उत्सव रंगारंग कार्यक्रम भी धमाकेदार होगा। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी सोच रही है क्या परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है, सबका जोश एकदम हाई है। हाँ, इस बार के प्रोग्राम में बहुत मजा आएगा। हाँ, प्रोग्राम शुरू से एंड तक एकदम जबरदस्त होगा। हाँ, लेकिन टप्पू प्रोग्राम स्टार्ट कैसे करेंगे यार? हाँ टप्पू, कैसे प्रोग्राम होगा, कैसे सभी को परफॉर्म करना है, ये सभी को समझाना पड़ेगा। हाँ, इस बार का प्रोग्राम हमेशा से एकदम अलग होगा। ओ यारो, एक राज की बात बताऊं? क्या? इस बार हमें प्रोग्राम में गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से चलना होगा। क्योंकि हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस डे 1 से फॉलो कर रहे हैं। अच्छा हाँ, तो सही है, तो सही। सभी को समझाना होगा कि इस बार प्रोग्राम में सब अलग होगा। हाँ यार टप्पू, ये कैसे सभी को समझाएंगे? अरे डोंट वरी गाइस, इस बात को अच्छे से समझाने के लिए हमारे पास एक समझदार इंसान है। थैंक यू टप्पू, थैंक यू सो मच। मेहता अंकल। वो भी तो है। करेक्ट। हाँ, सही चॉइस है। स्टार्ट में मेहता अंकल सभी को प्रोग्राम के बारे में समझा देंगे, और गाइस हम मेहता अंकल के परफॉर्मेंस से प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। हाँ परफेक्ट। देखना रंग जम जाएगा। टप्पू, मेहता अंकल को अभी फोन करके बता दे। हाँ, अभी करता हूँ। हाँ टप्पू बोलो। मेहता अंकल, आपको आपका पसंदीदा काम करना है। तो भाई टप्पू, मेरा पसंदीदा काम तो मसालेदार खाना खाना है। क्या ऐसी कोई डिश लेके आ रहे हो तुम? क्या मेहता अंकल? अच्छा, आपने सोच लिया कि आप क्या परफॉर्म करने वाले हो? अच्छा, तुम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो भाई। हाँ, मेरे दिमाग में कुछ पक तो रहा है। तो मेहता अंकल उसे पूरा पका लीजिए, क्योंकि इस साल के रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत आप करने वाले हैं। अच्छा, शुरुआत मुझे करनी है परफॉर्मेंस की? हाँ, और परफॉर्मेंस के पहले आपको
समझ गए ना मेहता अंकल? समझ गया टप्पू, समझ गया। सबको क्या समझाना है ये भी समझ गया। ओके परफेक्ट। तो अब आप रंगारंग प्रोग्राम की धमाकेदार ओपनिंग के लिए रेडी हो जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो फ्रेंड्स, हम भी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के साथ इस साल के सबसे अलग, सबसे बेस्ट और धमाकेदार प्रोग्राम के लिए रेडी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आर यू रेडी? यस। तो गोकुलधाम रंगारंग प्रोग्राम के लिए हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। बोलो गणपति बप्पा। गणपति बप्पा। मेरे प्रिय गोकुलधाम निवासियों, मैं आपका मित्र तारक मेहता गणेश उत्सव 2020 के इस रंगारंग कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप कहेंगे कि ये कैसा रंगारंग कार्यक्रम है जहां पंडाल में मैं अकेला खड़ा हूं? बिल्कुल अकेला, और कोई नहीं है। न कोई सुनने वाला है न देखने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस कार्यक्रम को सुना भी जाएगा, इस कार्यक्रम को देखा भी जाएगा। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए इस्तेमाल किया गया है भव्य टेक्नोलॉजी का, क्योंकि कोरोना के इस काल में सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी। तो उन गाइडलाइंस का पालन करते हुए यह कार्यक्रम वर्चुअल कार्यक्रम की तरह होगा। अब देखिए, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ स्टेज पे, आप लोग अपने अपने घरों में बैठे, लेकिन आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं भी आप लोगों को देख रहा हूँ। यस यस, देख ही रहे। यानी कि ये वर्चुअल कार्यक्रम, लाइव कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा और आप ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देखेंगे। और ये सब संभव हुआ है टप्पू सेना की जबरदस्त प्लानिंग से। क्या बात है, टप्पू सेना कमाल। दोस्तों, टप्पू सेना को हमें बधाई भी देनी चाहिए और धन्यवाद भी देना चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम को आयोजित करने में उन्होंने पूर्णतः हर सरकारी नियम का पालन किया है। सैनिटाइजेशन से लेके सोशल डिस्टेंसिंग तक हर चीज का ख्याल रखा। माधवी, टप्पू सेना ने ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया तो है, लेकिन खर्चा बढ़ने वाला है। काय प्रोग्राम अभी तक शुरू नहीं हुआ, आप शुरू हो गए, कमाल है, एंजॉय कीजिए ना। तो दोस्तों, गणपति बप्पा कला के देवता, इसलिए गणपति बप्पा के सामने हम गोकुलधाम निवासी क्रमशः यहाँ आएंगे और एक के बाद एक अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। और बाकी लोग अपने अपने घरों में बैठ के इस लाइव टेलीकास्ट में रंगारंग कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे। यस। तो इस अनूठे, अद्भुत, अद्वितीय कार्यक्रम के लिए और टप्पू सेना की इस जबरदस्त प्लानिंग के लिए, इस वर्चुअल कार्यक्रम के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और भाई, क्या हुआ, आप लोगों ने खाना नहीं खाया क्या? आपकी आवाज इतनी कम आ रही है भाई तालियों की। जोरदार तालियां। तकनीक का जबरदस्त चमत्कार देखिए कि इस वक्त इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आप लोगों के घरों में मैं दिखाई दे रहा हूँ और मुझे आप सब लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है और आपकी तालियों की आवाज मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। मतलब हमारे तमाम गोकुलधाम निवासी यहाँ अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और कला का प्रदर्शन करेंगे भी, और आपकी कला के प्रदर्शन पर जो प्रशंसा होगी, जो प्रतिक्रिया होगी, वो भी यहाँ सुनाई देगी, दिखाई देगी। अच्छा, मैं क्या चल रहा है तुम्हारा? साड़ी नहीं दिख रहा है माधवी, यहाँ तक ही दिख रहा है सर। मेहता साहब, आपने कहा कि हमारी आवाज वहाँ पे आ रही है, तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो परफॉर्मेंस करने वाले को डिस्टर्ब नहीं होगा? भाई, बड़े माफी चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि जब कोई कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा हो, जब कोई कार्यक्रम चल रहा हो, तो बात करनी ही क्यों चाहिए? बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, कला का सम्मान करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद कभी बहुत जरूरी और बात करनी पड़े तो उसका भी इलाज यहाँ किया गया है। जिस वक्त यहाँ पे कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे होंगे, उस वक्त आप लोगों की आवाज म्यूट कर दी जाएगी, आपकी आवाज नहीं आएगी। और जैसे ही वो प्रस्तुति यहाँ समाप्त होगी, आप लोगों के माइक को अनम्यूट कर दिया जाएगा, फिर आप लोगों की आवाज यहाँ तक पहुंचेगी भी और कलाकारों को आपकी प्रतिक्रिया मिलेगी, आपकी प्रशंसा मिलेगी। परफेक्ट। अच्छा, हाँ करेक्ट। टप्पू सेना ने बड़ा बढ़िया काम किया है जी, वाह भाई वाह। अच्छा मेहता साहब, और एक सवाल। अरे भाई, शिक्षक हो तो सवाल तो पूछोगे, पूछो। अब क्या आप हर बार परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद स्टेज पे आके अनाउंस करने वाले कि अगला परफॉर्मेंस किसका होने वाला है?
ये बड़ा अच्छा सवाल है बेटे। नहीं भाई नहीं, मैं अपने घर में ही बैठूंगा और आप लोगों की तरह कार्यक्रम का आनंद उठाऊंगा। इसका भी समाधान किया गया है। हर प्रस्तुति के पश्चात वह कलाकार जिसने अपनी प्रस्तुति अभी अभी दी है वही अगले कलाकार को, अगले गोकुलधाम निवासी को बुलाएगा उसकी प्रस्तुति हेतु। अरे वाह तारू, इसलिए मुझे बार बार आने की जरूरत नहीं है भिड़े। जो भी गोकुलधाम निवासी अपने अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति देगा वो अपनी प्रस्तुति के अंत में अगले कलाकार को बुला लेगा और वो आके अपनी प्रस्तुति देगा। बस ऐसे ही क्रम चलता चला जाएगा। वाह। तो मित्रों प्रारंभ करते हैं गणेशोत्सव 2020 का ये भक्तिमय रंगारंग वर्चुअल कार्यक्रम। और कार्यक्रम का प्रारंभ बेहद पावन होना चाहिए, बेहद पवित्र होना चाहिए। कार्यक्रम के प्रारंभ में गणपति बप्पा की आराधना होनी चाहिए। अतः इस कार्यक्रम की पावन शुरुआत के लिए मैं एक काव्य रचना प्रस्तुत करना चाहता हूं जो हमारे मित्र राजू राजन ने, तो राजू राजन द्वारा लिखित इस भक्तिमय रचना को प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। शिव पार्वती के तुम हो नंदन, हे गजानन हम तुमको करते वंदन। शिव पार्वती के तुम हो नंदन, हे गजानन हम तुमको करते वंदन। शुभ लाभ के जनक कहाओ, रिद्धि सिद्धि के तुम हो स्वामी। प्रथम पूज्य तुम पावनहारी, मूषक सवारी तुमको प्यारी। पाश अंकुश लिए शोभे छवि अति न्यारी, हम तो गाए महिमा तुम्हारी, हम तो गाए महिमा तुम्हारी। दुख के हरता सुख के करता, तुम हो सबके विघ्न हरता। तुम्हारे गुणों की महिमा जानी, बड़े कान की बड़ी कहानी। अधिग्रहण शक्ति तुम ज्ञानी, हम तो गाए महिमा तुम्हारी, हम तो गाए महिमा तुम्हारी। लंबी नाक बड़ी सुहानी, हर कोई बुद्धि का प्रतीक जाने। एक दंत की बात यह मानी, अपूर्णता में सुंदरता जानी। हम तो गाए महिमा तुम्हारी, हम तो गाए महिमा तुम्हारी। छोटी पैनी आंखों से नाता, इसलिए सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि के दाता। हर कोई तुमसे आशीर्वाद पाता, हर कोई तुमसे आशीर्वाद पाता। समस्त चराचर सृष्टि को लिए उदर में, इसीलिए नाम लंबोदर भाता। और गोकुल धाम से है प्रीत का नाता, गोकुल धाम से है प्रीत का नाता। हे गणपति गजानन गणनायक, हे गणपति गजानन गणनायक लंबोदर क्षेम करी। समस्त जगत की विपदा हरो सारी, हम पर बरसाओ कृपा तुम्हारी। हम तो गाए महिमा तुम्हारी, 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 हम तो गाए महिमा तुम्हारी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वाह आपके फ्रेंड ने बहुत ही अच्छा लिखा है। वाह मेहता साहब वाह, तानो तुसी तानो। वाह तारू, क्या कविता सुनाई है आपने। थैंक यू अंजलि। वाह वाह मेहता साहब, क्या बात है, क्या कविता की है आपने। थैंक यू। मतलब गणपति के गुणों की महिमा भी आ गई और उनके परिवार के बारे में बता भी दिया। हाँ सही बात है। वंडरफुल मेहता साहब, वेरी नाइस। थैंक यू बबीता जी। अरे ओए जेठालाल, बबीता ने मेहता साहब को अप्रिशिएट किया है, तुम थैंक यू क्यों बोलता है? भाई मेहता साहब मेरा परम मित्र है और एक परम मित्र अपने परम मित्र की बधाई को अपनी खुशी समझता है भाई। ओके, आपकी इस प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन असली प्रशंसा उन्हें मिलनी चाहिए जिनकी ये कविता मैंने आपके सामने प्रस्तुत की, यानी कि राजू राजन जिन्होंने कविता लिखी। मैं तो केवल प्रस्तुत करता हूँ, इसलिए एक बार उनके लिए जोरदार ताली। तो मित्रों, अब मेरी इस प्रस्तुति के बाद मैं अगले कार्यक्रम के लिए अगले गोकुलधाम निवासी को बुलाना चाहता हूं जो गणपति बप्पा के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, अपनी प्रस्तुति देंगे। तो किसे बुलाऊं मैं? मैं तो अरे इतना क्या सोच रहे, बोलो ना, कौन कौन बोलो। अरे यार भाई थोड़ी धीरज रखो भाई, सबका टाइम आएगा। चलिए, सोच लिया मैंने। मैं निवेदन कर रहा हूं सोसाइटी के एक सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े और डॉक्टर हंसराज हाथी से। आपने मुझे बोला था कि आप अकेले परफॉर्मेंस करने वाले हो और अभी हाथी भाई के साथ जोड़ी बना रहे हैं आपने। मैं खोटो बोला तो मैं। अरे नहीं माधवी, अरे आप लोग आइए मत। आप लोग हमारी माधवी भाभी और कोमल भाभी को भेजिए अगली प्रस्तुति के लिए। ये अरे
मेरा नाम अनाउंस हो गया। ओहो, आइए मिलकर स्वागत करते हैं कोमल भाभी और माधवी भाभी का। ऑल द बेस्ट कोमल, परफॉर्मेंस अच्छा करना। अरे हाँ कैसा प्रणम्य शेषा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैर्फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे श्रीगौरीहर्चितं श्रीगजाननार्पणमस्तु। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अभी आप लोगों के लिए और एक सरप्राइज। थैंक यू वाह कोमल आंटी खूप छान। वाह वाह अप्रतिम अप्रतिम। थैंक यू। सही बात है कोमल, माधवी भाभी, ये मस्त म्यूजिक सुन के मजा आ गया। माधवी भाभी, कोमल भाभी, जबरदस्त जुगलबंदी थे आपके ढोल और झांझ। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा जेठा जी। माधवी भाभी, कोमल भाभी, you both are the best chemistry together. खरेखर तद्दन साची बात છે। Thank you. तो दोस्तों, आपको और हमें जिस घड़ी की बेसब्री से प्रतीक्षा थी वो घड़ी आ गई है, यानी कि गोकुल धाम में उत्साह, उमंग, उल्लास और भक्ति से भरपूर गणेशोत्सव 2020 के रंगारंग कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। और अब देखना यह है कि कौन सा गोकुल धाम निवासी अपनी किस कला का प्रदर्शन करता है। इतनी बात तय है कि जितना मजा हम उठाएंगे उससे कहीं ज्यादा आनंद आप भी उठाएंगे, क्योंकि आज तक का इतिहास है कि 2020 क्रिकेट मैच से ज्यादा तूफानी मजा गोकुल धाम के हर कार्यक्रम में आता है। तो देखना यह है कि एक के बाद एक क्या धांसू परफॉर्मेंसेस होती हैं। लेकिन एक बात और मित्रों, इस बार आप में और हम गोकुल धाम निवासियों में एक चीज कॉमन है। जिस तरह से आप अपने घरों में बैठ के टेलीविजन स्क्रीन पे
ये परफॉर्मेंसेस देखेंगे, ठीक उसी तरह लॉकडाउन के चलते और सरकारी नियमों की वजह से हम गोकुलधाम निवासी भी अपने अपने घरों में टेलीविजन स्क्रीन पे ये परफॉर्मेंस देखेंगे। यानी कि अनूठा कार्यक्रम होने वाला है, एक बिल्कुल अलग अनुभव। और एक चीज और, हम गोकुलधाम निवासियों को ये पता नहीं है कि किस परफॉर्मेंस के बाद अगला आमंत्रण किसे मिलेगा, कौन परफॉर्म करेगा। जैसे आपको भी पता नहीं है, तो आप भी अंदाजा लगाइए कि किसके बाद कौन आएगा। जिसने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया उसे गणपति बप्पा आशीर्वाद देंगे, जिसने गलत अंदाजा लगाया उसे भी गणपति बप्पा आशीर्वाद देंगे। तो आप यहाँ पे अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस रंगारंग कार्यक्रम की मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ हो चुका है। इस ट्रेन में सवार हो जाइए और वो स्टेशन जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उस स्टेशन पे जाना है आपको। और हर स्टेशन पे आपको मिलेगी हंसी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.